अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। क्यों अंजीर को एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट माना जाता है? ये पहले सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि आमतौर पर हम फ्रूट्स को वेजिटेरियन फ्रेंडली समझते हैं, लेकिन अंजीर का एक खास और इंटरेस्टिंग रिश्ता है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के साथ या मधुमक्खी के साथ, जो इस बहस की वजह बनती है। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और इससे डिटेल में समझते हैं कि अंजीर को नॉन वेजिटेरियन फ्रूट्स क्यों कहा जाता है। हमें उनके पॉलिनेशन प्रोसेस को देखना होगा। अंजीर अपने पॉलिनेशन के लिए एक खास तरह के इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं। जब एक फीमेल अंजीर इंसेक्ट अपने अंडे देने के लिए तैयार होती है तो वो अंजीर के खुशबू के तरफ अट्रैक्ट होती है। अंजीर असल में एक स्पेशलाइज्ड फ्लावर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। जब अंजीर पौधा पॉलिनेट हो रहा होता है तो एक फीमेल इंसेक्ट एक छोटी सी ओपनिंग से अंजीर के अंदर घुस जाती है। इस प्रोसेस में अपनी पंख खो देती है। जब वो बाहर निकलने में असफल होती है तो वो अपने अंडे फूल के अंदर ही डाल देती है और मर जाती है। जब अंडे हैच होते हैं तो मेल इंसेक्ट फीमेल इंसेक्ट के साथ मेट करते हैं, जबकि फीमेल इंसेक्ट बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मेल या नर इंसेक्ट अंजीर के अंदर ही मर जाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो कुछ वेजिटेरियंस को बेचैन करती है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस प्रोसेस का मतलब है कि हर अंजीर में मुर्दा इंसेक्ट होता है। ये सच नहीं है, क्योंकि इस फल के एंजाइम इंसेक्ट के जिस्म को ब्रेक डाउन करके इसे न्यूट्रिशन में तब्दील कर देते हैं। मगर कुछ लोग वेगन कम्युनिटी में इस प्रोसेस को नॉन वेजिटेरियन कह रहे हैं। क्या सभी अंजीर नॉन वेजिटेरियन होते हैं? ये समझना जरूरी है कि सभी अंजीर को इंसेक्ट पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती है। कुछ वैरायटीज बिना फर्टिलाइजेशन के तरक्की कर सकते हैं। ये अंजीर में इंसेक्ट नहीं होते हैं और इन्हें बिल्कुल वेजिटेरियन समझा जा सकता है। लेकिन बहुत से कमर्शियल तौर पर अंजीर खास कर जो इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में गलत फहमी का सबब बन सकता है। इनके क्लासिफिकेशन पर होने वाले कंट्रोवर्सी के बावजूद अंजीर बहुत ही न्यूट्रिशियस है। ये डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। अंजीर हाजमे की सेहत को सपोर्ट करते हैं, खून के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बवासीर या पाइल्स से राहत देते हैं और कैल्शियम और पोटेशियम का अच्छा जरिया है। साइंस क्या कहता है? बायोलॉजिकल जरिए से अंजीर और इंसेक्ट के बीच का रिश्ता कुदरत में म्यूचुअलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंसेक्ट अंजीर की रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं और बदले में अंजीर इंसेक्ट को अपने अंडे देने के लिए एक जगह पेश करता है। तो मुर्दा इंसेक्ट या मधुमक्खी का क्या होता है? अगर एक इंसेक्ट या मधुमक्खी अंजीर के अंदर मर जाती है तो अंजीर के कुदरती एंजाइम खासकर फीसिन इंसेक्ट के जिस्म को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। असल में इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं और अंजीर के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब तक अंजीर पककर खाने लायक होती है, मधुमक्खी या इंसेक्ट का कोई पहचानने लायक हिस्सा नहीं बचता। अंजीर को वेजिटेरियन समझा जाए या नहीं, यह हर शख्स की सोच पर और न्यूट्रिएंट्स के नजरिए पर डिपेंड है। अगर आपके नजदीक वेजिटेरियन का मतलब है किसी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो किसी जानवर की जिंदगी या मौत से ताल्लुक रखता है, तो आप अंजीर को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे एक कुदरती बायोलॉजिकल प्रोसेस समझा जाए तो और खाए जाने वाले फल में किसी जानवर का हिस्सा नहीं होता, तो अंजीर को वेजिटेरियन माना जा सकता है। हमारे इंग्लिश कंटेंट को देखने के लिए इकबाल हेल्थ मैटर्स विजिट करें। हेल्दी टिप्स और सेहतमंद वीडियो से भरपूर इकबाल हेल्थ मैटर्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी।